ऑल पे गुड मॉर्निंग। आप पिछले क्लास में आई थिंक फ्रंट एंड पे काम किया था, वो भी ई बुक प्रोजेक्ट पे। लेकिन आप पे बैक एंड चल रहा है। बैक एंड में आप अभी सीखोगे डैशबोर्ड पे कैसे वर्क किया जाता है और डैशबोर्ड का डिजाइन कैसे किया जाएगा। डैशबोर्ड का मेनली क्या होता है अभी आपको जानना है। जैसे यहाँ पे आपको इंटरफेस में दिख रहा है डैशबोर्ड। तो ये जो डैशबोर्ड होता है यह एप्लीकेशन का एक मेन पेज माना जाता है, जो बहुत ही पावरफुल और सिक्योर माना जाता है। यह यूजर का जितना भी एप्लीकेशन का सारे डेटा जो होता है डैशबोर्ड के अंदर होता है। ठीक है। जो आपको डेटा को यहाँ पे रिफेच कर और डेटा को रिप्रेजेंट करना होगा। यहाँ पे डेटा जो है फॉर्मेट इसका है दो तीन प्रकार से। एक ऑडियो के रूप में है और एक वीडियोस और आपका एक इमेज। तो यहाँ पे तीन फॉर्मेट में डेटा को डिफाइन किया गया है और तीनों फॉर्मेट का डेटा जो है आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना होगा डैशबोर्ड के अंदर, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। मैं एक फाइल के अंदर जाता हूँ और सारे जो डेटा मेरे पास अभी दिख रहे हैं कलेक्शन में, इस कलेक्शन को मैं डिलीट करता हूँ। एक डिलीट हो गया, दो, तीन, ऐसे करते करते आपको सारे डिलीट कर देने हैं। ठीक है। अभी आप डैशबोर्ड के पास जाओ। बेसिकली अभी आपको एक वीडियोस दिख रहा है 6.9 MB समथिंग। ठीक है। ये शायद डेटा जो होगा ये कहीं और का डेटा मुझे इंटरफेस करके दे रहा है, शायद इसमें बग है। और मैं फाइल में जाता हूँ, नहीं, यहाँ पे वही डेटा है जो इसके पास अभी अवेलेबल है, मतलब यहाँ पे इसके पास प्रेजेंट है। ठीक है ना। इसको मैं फिर से डिलीट करता हूँ। आई थिंक आप डैशबोर्ड में जाओ और कोई भी डेटा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, कोई भी बग नहीं है। हाँ, बेसिकली वो डिलीट नहीं हुआ था, जिसके कारण एक डेटा दिख रहा था। अब मुझे क्या करना है, फाइल में जाने हैं और फाइल में जाने के बाद यहाँ पे अपलोड का फीचर्स मुझे रेडी करना है। अपलोड का फीचर्स कैसे रेडी करते हो, जैसे मेरे पास एक वीडियोस है, यहाँ पे आ जाओ। इसको मैं लोड किया 121 MB यानी कि 121 कुछ MB करके है और ये लोड हो गया। लोड होने के बाद आप डैशबोर्ड के पास जाओ, ये आपको डेटा दिखेगा वीडियो के फॉर्मेट में। दिखा। अब एक मैं और डेटा को ऐड करने वाला हूँ जो आपका ऑडियो के फॉर्मेट में होगा। जिससे मैं डाउनलोड पे जाता हूँ और डाउनलोड पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे अभी कोई डेटा दिख नहीं रहा है। बेसिकली रीजन ये है कि मैं यहाँ पे और सिलेक्ट तो किया हूँ, लेकिन ऑडियो जो फॉर्मेट वाला जो डेटा है वो नहीं दिख रहा है। मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे पास म्यूजिक और पिक्चर है, मैं पिक्चर को ऐड करने की कोशिश करता हूँ। पिक्चर भी ऐड हो गया। यहाँ पे डैशबोर्ड में जाइए। डैशबोर्ड डैशबोर्ड में आपको इमेज और वीडियो के नाम के आपको दो चीजें दिखा। तो कहने का सेंस ये है कि जो यहाँ पे अपलोड होगा वो आपको फॉर्मेटली वाइज यहाँ पे आपको अपडेट कर दिया जाए। जिसका मैंने कोडिंग ऑलरेडी रेडी कर चुका हूँ और उसी कोडिंग को आपको सीखना है कि कैसे ये काम कर रहा है। तो कैसे वर्क करता है उसके बारे में थोड़ा जानना है। तो आप यहाँ पे कंट्रोलर में आएंगे और एक फाइल शेयर का प्रोजेक्ट है ना, शेयर की प्रोजेक्ट। तो मैं यहाँ पे कंट्रोलर कंट्रोलर में जाऊंगा और बेसिकली मैं डैशबोर्ड कंट्रोलर के नाम से एक जेएसपीएस बनाया हूँ। ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे पूरे के पूरे आपको डैशबोर्ड का पेज सबको दिखेगा यहाँ पे जो कंट्रोलर का है। तो मैं इस कोड को बैकअप के लिए रखता हूँ, फिर अब मैं आपको कोड करके अंडरस्टैंडिंग कराता हूँ, समझाता हूँ। इसे कंट्रोल एक्स करेंगे। फिलहाल के लिए आप कंट्रोल एक्स कहाँ से करोगे, ट्राई और कैच करोगे, इसे नहीं करोगे। ठीक है। ये क्योंकि कॉल किया गया है ना, अगर मैं इसे कॉपी मतलब इसे कट कर दूंगा तो वहां से एरर आ जाएगा। इसे कट करोगे। ठीक है। कंट्रोल एक्स करोगे। कंट्रोल एक्स करने के बाद कंट्रोल एन और वहां पे भी फिर यहाँ पे कंट्रोलर पेज में आता हूँ, कंट्रोल एस करो। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, कंट्रोलर को चेक करना होगा। तब तो कोड राइट कर सकते हैं, तब फिर फ्रंट एंड पे चलेंगे। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे ही करोगे। ट्राई
और यहाँ पे कैश का कोड राइट करो। कैश में क्या होता है, एरर का कोड होता है, और यहाँ पे इस प्रकार से आप राइट कर लोगे। आप में जाओ, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन, जेसन का वैल्यू आप फॉर्मेट में दे दो, क्या देना चाहते हो और यहाँ पे राइट करोगे मैसेज। मैसेज में मैंने राइट किया, क्या राइट करना है सो देखिए, जिसे यहाँ पे लिखता हूं तो यहाँ पे आपको सक्सेस मैसेज देने हैं ना, तो यहाँ पे लिखिए सक्सेसफुली फुली हिच, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सक्सेसफुली देना है, या फिर सक्सेस आप राइट कर देना। कैच में आना, और कैच में आप रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और स्टेटस का जो वैल्यू होगा आपका, आप यहाँ पे 500 डिफाइन करना डॉट जेसन, और जेसन में आप टाइप करना मैसेज का वैल्यू सम टाइम एरर। जब भी यहाँ पे ओके होगा तो यहाँ पे सक्सेस देगा, और एरर होगा तो मुझे 500 देगा। अब इस कोड का मुझे टेस्टिंग करना है, तो आप सबसे पहले एक काम करो, देखिए आपका यहाँ पे राउट का कोड तो इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर ही राइट है। ये देखो, मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, गेट पे इसको कॉल किया हूँ, और साथ में एपीआई फाइल डैशबोर्ड, और यहाँ पे डैशबोर्ड पे यहाँ पे कन्वर्ट किया हूँ। तो एक काम करो, ये जो ऑथराइजेशन है फिलहाल के लिए मैं इसे कमिट कर देता हूँ, ठीक है, हटा देता हूँ कंट्रोल से। फिर आप पोस्टमैन, पोस्टमैन में डैशबोर्ड आपको दिखेगा, आप गेट रिक्वेस्ट करो। सक्सेसफुली ओके, तो मुझे डेटा दे चुका है सक्सेसफुल का। डैशबोर्ड में जाना है, और देखो ये फाइल मॉडल आपको दिख रहा है ना, या कोई स्कीमा है। अब जब ये स्कीमा आपका मोंगो से जुड़ा हुआ है तो इसके हिस्से डेटा आ सकता है, तो इसे मुझे कॉल करना होगा। यहाँ पे कॉल करने के दो तरीके हैं। आपने एग्रीगेट पाइपलाइन को पढ़ा था, एग्रीगेट से क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा को वन टाइम में फेच कर सकते हैं, वो आपका जेसन फॉर्मेट में हो, या फिर आपका एरे फॉर्मेट में हो, या किसी भी फॉर्मेट में आपका डेटा अगर हो, तो आप एग्रीगेट का यूज करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। कहने का सेंस ये है कि बड़े बड़े काम को, मतलब कम्प्लेक्स जो टास्क होते हैं, एग्रीगेट के द्वारा डेटा को आप हैंडल कर पाते हो। फिच करने का, अपडेट करने का, डिलीट करने का, जो आप राइट करना चाहते हो उससे कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग अभी एग्रीगेट का यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले आप फाइंड का यूज करके चेक कर सकते हो। तो ये रहा पर ट्राई कॉन्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे फाइल डेटा। मैंने पे फाइल डेटा को राइट किया। आप आपको सोचना है कि मुझे डेटा कहाँ से फाइंड करना है, तो आप सोचो कि फाइल डेटा कहाँ से आएगा। तो फाइल मॉडल्स के अंतर्गत से मुझे डेटा को राइट करना, मतलब फेच करने है। तो यहाँ पे फाइंड में कॉल करूँ, फाइंड, फाइंड करते ही आपका डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंटेड हो जाएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट में होगा। और अब देखना चाहते हो तो देखो, यहाँ पे आप अवेट की जो यूज करो। अवेट, अवेट क्या करता है, सिंक्रोनस टास्क को वेट कर और वह एक एक करके डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोमा दो, कोमा देने के बाद अब ये काम कीजिए, स्कैप फाइल के नाम से मैंने यहाँ पे बनाया, और फाइल डेटा को राइट कर लिया, ठीक है। सेम टू सेम कोड, कंट्रोल एस, फाइल डेटा हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे जाने हैं कंसोल डॉट लॉग फाइल डेटा। तो देखिए ये क्या होगा ना कि आपका एक कंसोल में भी दिखेगा, मतलब जहाँ पे कमांड रन हो रहा है ना वहां पे दिखेगा। तो बेसिकली हम लोग को चेक करना है कि क्या होता है, कंट्रोल एस करेंगे, और एरर में तो मुझे कोई भी मैसेज देना ही नहीं है,
ऑलरेडी मैसेज पास है, अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, अन्यथा अभी छोड़ते हैं। अभी आते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेंड कर दूंगा। लेकिन जरा देखिए, आप डेटा को फेच कर रहे हो, तो ये डेटा आपका कैसे फेच होगा आप जरा ध्यान देना। मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे पोस्टमैन को सिलेक्ट किया और डायरेक्टली डेटा को फेच करा, तो ये मुझे डेटा कहाँ से देगा, फाइल के अंदर से देगा। फाइल के अंदर से जो भी डेटा होगा मुझे प्रेजेंट करके दे देगा। अब थोड़ा सीन करते हैं क्या होता है, कुछ न कुछ तो डेटा आएगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे डेटा आपके पास मल्टीपल डेटा है, आपको यहाँ पे दे रहा है ना। तो रिडक्स का जो और इमेज का दो ही चीज है यहाँ पे है, एक इमेज है और यहाँ पे एक वीडियोस है। तो मुझे दो डेटा को दे रहा है, तो ये दो डेटा आपका जो यहाँ पे जो दिख रहा है, ये दोनों अलग अलग फॉर्मेट में है। एक वीडियो के फॉर्मेट में है, एक ऑडियो के फॉर्मेट में हो सकता है, या फिर इमेज के फॉर्मेट में हो सकता है। यहाँ पे इमेज का फॉर्मेट है, एक वीडियो का फॉर्मेट है। आप सोचो मुझे क्या करना है, डैशबोर्ड पे एक फोल्डर्स को रेडी करना है और एक ऑडियो का और एक वीडियोस का और एक इमेज का कलेक्शन जो है अलग अलग डिफाइन करके रखना है। और उसका ग्रुप अलग अलग जाकर वो कन्वर्ट होकर अलग अलग, मतलब वीडियो में वीडियोस आएगा, ऑडियो में ऑडियो फॉर्मेट वाला डेटा जाएगा, और इमेज वाला में इमेज फॉर्मेट का डेटा जाएगा। तो आई थिंक मुझे इस प्रकार से ग्रुप भी करना है। सोचो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो तरीके होते हैं वहां पे आप फाइंड के द्वारा आप हैंडल नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे ग्रुप तो वर्क करेगा ही नहीं, तो आपको इसके लिए एक काम करना पड़ेगा। एग्रीगेट जो होता है, एग्रीगेट के द्वारा आप ग्रुपिंग कर सकते हो, ठीक है। और इसे ग्रुप करके डेटा को अलग अलग आप राइट कर सकते हो। आपको याद होगा कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में कमांड के द्वारा जो मोंगो सेल में मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीजें, फाइंड बाय आईडी, डिलीट, अपडेट, और एग्रीगेट के द्वारा मैंने बहुत सारी चीजें बताया था। तो उसी एग्रीगेट का यूज करके हम लोग को डेटा को ग्रुप करने, और ग्रुप करने के बाद डेटा को फेच करने, और उस प्रकार से डेटा को अगर फेच करते हैं तो मेरे पास डेटा जो होगा उसका कलेक्शन जो होगा अलग अलग फॉर्मेट में आएगा। मतलब कहने का सेंस है कि वीडियो का तो वीडियो का ग्रुप अलग होगा, ऑडियो का ग्रुप अलग होगा, इमेज का ग्रुप अलग होगा। तो पहले ग्रुप करना होगा, और ग्रुप करने के लिए अगर आप कोड से करोगे ग्रुप, तो बहुत जगह आपको लॉजिकल कोड लिखना पड़ेगा। और लॉजिकल कोड लिखोगे तो टाइम लगेगा, और टाइम लगने के साथ साथ आपका कोड इतना लेंदी होगा कि सोचो मत, कि बहुत ही टाइम लगेगा, और कोड समझने में भी डेवलपर को बहुत ही परेशानी होगा। चलते ही एग्रीगेट के यूज करते हैं और कम समय में उसको करके देखते हैं कि क्या होता है, और काम भी कर जाएगा। क्योंकि मैंने आपको दिखाया ना अभी कि बहुत ही छोटा कोड था और ये सारे काम कर रहा था, ठीक है। तो ये सब जो एग्रीगेट जो होता है ना, ये डेवऑप्स इंजीनियर का काम होता है। बहुत ही पावरफुल चीज होती है, जिनका सैलरी जो होता है 10 LPA 20 LPA ऐसे कुछ लाख में चला जाता है। सोचो कितना पावरफुल चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो आते हैं यहाँ पे, ये आपका index.js है, और यहाँ पे आपने अभी फेच के द्वारा यानी कि फाइंड के द्वारा अपने डेटा को कॉल किया था। लेकिन आपको अभी क्या करना है, यहाँ पे सिंपल एग्रीगेट का यूज करना है। एग्रीगेट का जो मीनिंग होता है आप सिंपल राइट करना, AGREE एग्रीगेट। तो आई थिंक अगर मीनिंग ही अगर गलत होगा तब चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए मीनिंग मैंने यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी किया और यहाँ से इसे पेस्ट कर दूँ। यहाँ पे मीनिंग होगा AGG, ठीक है। क्योंकि अगर मीनिंग सही नहीं रहेगा तो एक डेटा आपको फेच करके दे नहीं सकते हैं। तो मैंने अभी ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में यहाँ पे सिर्फ इसको पास किया हूँ और चेक करता हूँ कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, सिंपल। आपको क्या करना है, कमांड में देखना है कि क्या कुछ एरर तो नहीं है। फिलहाल के लिए मेरे पास यहाँ पे देखिए मल्टीपल डेटा मुझे फेच करके दिया हुआ है, जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है, कंसोल में। अभी देखिए दो डेटा मुझे यहाँ पे कंसोल में दे रहा है, और इस प्रकार से कुछ है यहाँ पे। इसका आईडी है, यूजर है, फाइल नेम है, टाइप है, साइज है, पाथ है, सारी चीजें है। अब मुझे यही काम एग्रीगेट के द्वारा करना है। सेट पे क्लिक करेंगे, सम टाइम एरर, तो डायरेक्टली मुझे डेटा दिया नहीं और कुछ यहाँ पे एरर बता दे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। एग्रीगेट के लिए आपको सिक्योर डेटा है ना,
तो सिक्योर डेटा के लिए आपको यहाँ पे कुछ काम करना होगा। तो आई थिंक जब तक इसके पास टोकन नहीं जाएगा और आईडी नहीं जाएंगे तब तक लिए फेस नहीं हो पाएगा। और देख रहे हो ना कि सम टाइम मिरर बता रहे हैं, काम तो ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप ऐसे इसको करते भी हो, कंट्रोल एस करके चेक करते हो, और मैं से यहाँ देखता हूँ कमांड में, तो फिर से रिस्टार्ट हो चुका है, फिर से सेम करो, फिर से सम टाइम मिरर आए और एक काम करके दे नहीं रहे हैं। अभी एक सोल्यूशन देखते हैं चैट जीपीटी से, मेरे पास वो सोल्यूशन है। थोड़ा इसको कोड को मैं देता हूँ चैट जीपीटी को, इसको मैं कमेंट करता हूँ। ये जो है ना मोंगोस, मैं भी मोंगोस इसे यूज किया हूँ क्योंकि डेटा को मुझे टेस्ट करना है एग्रीगेट के द्वारा। बिना मोंगोस का आप एग्रीगेट यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, इसलिए आप ऐसे कमेंट में करो, कंट्रोल एस करो और डेटा मुझे टेक्स्ट करके देना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे चैट जीपीटी ऑलरेडी मेरे पास था। यहाँ पे लिखेंगे दिस कोड इज टेक्स्ट, यहाँ कोड जाना चाहिए। ये मुझे फाइंड दे रहा है, बट मैं इसको बोलता हूँ कि आप एग्रीगेट यूज करो। ठीक है, मैं इसे बोलता हूँ कि नो, यहाँ पे राइट करना तो मुझे, और मेरे पास जो डेटा है कंट्रोल जेड, यहाँ पे राइट करेंगे नो यूज एग्रीगेट। अब देखिए जब एग्रीगेट इसने यूज किया, यूज करने के बाद इसने मैच सॉर्ट और आईडी भी मांग रहे हैं, फाइल नेम यूआरएल भी मांग रहे हैं। तो लाइक यहाँ पे आपका एक पूरा का पूरा डेटा आपको दे रहा है ना। तो यहाँ पे अगर मल्टीपल आपका टास्क अटेंड हो तब यहाँ पे आप इसका यूज करोगे। मैं पहले बोला था कि यहाँ पे मल्टीपल काम को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है, तो मेरे को आपको एग्रीगेट का यूज बताना है, इसीलिए मैं यहाँ पे डेटा को फाइंड करके मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे वर्क करेगा सो देखिए, यहाँ पे इसने डेटा दिया, और क्या अगर मैं यहाँ पे कॉपी करके इसे पेस्ट करूँ तो ये काम करेगा। पेस्ट करते कंट्रोल जेड और आते हैं यहाँ पे, ये रहा पोस्टमैन सेंड। देखिए यहाँ पे डेटा आपका आ चुका है, आया ना, वो भी ग्रुप करके मुझे डेटा दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि डेटा जो मुझे दिया वो भी ग्रुप करके, और आई थिंक ये डेटा आपका रिप्रेजेंट कर दिया कि नहीं कर दिया। लेकिन इसने क्या किया, एग्रीगेट का यूज किया और फिर इसने आपको ग्रुप करके दिया। तो चलते हैं मैनुअली इसको बनाते हैं, लोग कैसे ही काम करते हैं। आते हैं आप कंट्रोल जेड किसी, और यहाँ पे आपको एग्रीगेट का यूज करना है, इसका यूज करना है एग्रीगेट का। तो एग्रीगेट का यूज करने के लिए इस प्रकार से आप कुछ कोड को राइट करोगे। ठीक है, तो आपका डेटा जो होगा इस प्रकार से होगा, और इंटर कर दीजिएगा। इंटर करने के बाद कंट्रोल एस, और यहाँ आते हैं, पहले मुझे डेटा को क्या करना होगा, मैच करना होगा। क्या करना होगा, मैच करना। चलिए मैच करते हैं। तो मैच करने के लिए आपको जो डेटा दिख रहा है यहाँ पे मैच, मैच में आप इस प्रकार से राइट करो क्या मैच करना है उसके अंतर्गत से वो चीज है। ठीक है, मुझे इसके अंतर्गत से क्या मैच करना है, यूजर, इसके अंदर से यूजर में मुझे मैच करना है, यूजर को फाइंड करूंगा। ठीक है ना, आप अपने मोंगोस जो डीबी है का पास सॉफ्टवेयर, उसको आप ओपन करना और वहां पे देख लेना। ठीक है, यूजर के बाद मुझे मोंगोस के द्वारा, किसके द्वारा, मोंगोस के द्वारा, और यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, राइट। सो देखिए टाइप का वैल्यू देना होगा। क्या देना होगा, टाइप। टाइप में क्या होगा, किस प्रकार का डेटा है, ऑब्जेक्ट आईडी का, जिससे आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पेस्ट करना होगा। कंट्रोल सी, और यहाँ पे आते हैं और ऐसे पेस्ट कर देना है। ठीक है ना, तो मैच में इस प्रकार से आपका डेटा जाएगा और ये वर्क करके आपको देगा।
लेकिन इसे आप क्या करो, ऐसे हटा दो। ठीक है, AMATCH, ठीक है ना। तो आई थिंक यहाँ पे एक चीज से छूटा हुआ है। मैं इसे फिलहाल के लिए जो मैच मेरा था ना, इसे कंट्रोल X करता हूँ और यहाँ पे इंटर, फिर ऑफसेट के फॉर्मेट में आता है। ठीक है, तब ये काम करता है। सबसे पहले आपको ए एरे, फिर ऑफसेट, ऑफसेट के अंदर फिर आपको मैच देना है। फिर इस प्रकार से इसको राइट करके आपको चेक करना है। ओके, तब जाकर वर्क करेगा, अन्यथा ऐसे वर्क करने वाला नहीं है। इसे आप टैब से प्रेस करो और हैंडल करो ऐसे। ठीक है, यहाँ पे क्या राइट किया गया, यूजर के द्वारा मोंगोडीबी में टैग का जो वैल्यू होगा आईडी होगा, और क्रिएट फ्रॉम हेक्स स्ट्रिंग, मतलब जो डेटा होगा आपका विजन के फॉर्मेट में आएगा, और यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर और रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी, और ये डेटा आपको दे देगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल इंडेक्स में आने हैं तो कंट्रोल Z कर देने हैं। यहाँ पे आपको ऑथराइजेशन भेजने होंगे, क्योंकि जब तक ले उसके पास टोकन नहीं जाएगा तो डेटा को कैसे देगा। यहाँ पे आपका प्राइवेट एपीआई है ना, एक प्राइवेट एपीआई पब्लिक नहीं है कि कोई इसे एक्सेस कर सके, आपका पर्सनली है। तो यहाँ पे आप इसको भेजो तब तो ये आईडी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आप यहाँ पे आपको चेक कर दें पोस्टमैन में। यहाँ पे देखो ये आपके पास डेटा है। ठीक है, आपने इसे कंट्रोल S किया, और इसके बाद देखो डेटा जो है आपका, इसे इस प्रकार से आप फाइंड करोगे तो आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे इसे ग्रुप करके प्राप्त करना होगा, तो ग्रुप करने के लिए एक तरीका है। पहले इसको चेक करते हैं कि डेटा मेरे पास ये प्रेजेंट करता है या नहीं करता है। ठीक है, गेट सेंड। अभी देखिए आपको फाइल और ये आईडी के नाम से दो डेटा मुझे दे दिया, लेकिन इसका ग्रुप करके दिया हुआ डेटा नहीं है। मतलब ऐसे ही मुझे डेटा दे रहा है, आईडी दे रहा है, यूजर, फाइल नेम, टाइप, वीडियो साइज दे रहा है, टोटल का टोटल, लेकिन इसे मुझे ग्रुप करके दिया नहीं। आप ग्रुप तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो ये अलग अलग डेटा मुझे दे देगा, और सबका अलग अलग फॉर्मेट में होगा। मतलब कहने का मतलब है कि वीडियो में 10 होगा तो 10 से तो वीडियो जाएगा। तो आई थिंक मुझे इसे ग्रुप करके चेक करना होगा। आप यहाँ पे आना, डैशबोर्ड पे आना थोड़ा, और यहाँ पे आइएगा। ठीक है ना, आप यहाँ पे ये इसे रिप्लेस करना। अभी आपको डेटा यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि आई थिंक जो डेटा है वो ग्रुप नहीं किया हुआ है, और यहाँ पे फ्रंट एंड में मैंने जो राइट किया हुआ डेटा का कोड, वो ग्रुप करके राइट किया। ठीक है, इसीलिए आपको डेटा यहाँ पे नहीं दिखेगा। आप यहाँ पे मैच राइट किया गया है, और मैच में आपको डेटा भी आपको मैच करने के बाद वही डेटा आ रहा है जो मैंने उसे फाइंड किया। तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी। ठीक है, तो आपको ये कंफर्म आपको राइट करने होंगे, सेम टू सेम। ठीक है ना, मोंगोस डॉट टाइप ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट फ्रॉम हेक्स स्ट्रिंग। ये जो तरीका है ना, इस तरीका से आप डेटा को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका मैच करने का जो कोड है ये था। अब यहाँ पे ग्रुप करना होगा। ग्रुप करने के लिए ये जो चीजें हैं यहाँ तक। ठीक है ना, इसे क्या करना होगा, सबसे पहले आप मैच के बाद, ये देखो मैच है, मैच के बाद आपको कोड जो राइट करने हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, और सेम टू सेम कोड जो आपका चलने वाला है ग्रुप का, ऐसे चलेगा GROUP। ठीक है, इंटर मैंने किया, और यहाँ पे आप कॉमा देना नहीं भूलिएगा। ठीक है, कॉमा, तो मैंने कॉमा दे दिया। ये ग्रुप है ना, अब ग्रुप देने के बाद ये आपने कॉमा दिया है, तो कॉमा से तो काम करना चाहिए। ठीक है, एक के बाद एक के बाद। कुछ एरर है जो इसने मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। कंट्रोल X, चलिए अब सही है। अब मैं यहाँ पे कोड राइट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉमा नहीं देना है, यहाँ पे देना है। तब ग्रुप पे क्या करना है, ग्रुप में कोड राइट करने के, सो देखिए ग्रुप में आपको क्या करना है, आईडी द्वारा आपको, किसके द्वारा आपको उसको मतलब ग्रुप करना है। आप नेम के द्वारा भी ग्रुप कर सकते हो, जैसे
मैं आईडी के द्वारा अगर ग्रुप करता हूँ तो आईडी से ये क्या होगा ना कि सबका आईडी अलग अलग होता है, कोई का आईडी मैच नहीं करता है। तो आप आईडी से अगर ग्रुप करोगे तो आपका सही होगा, नहीं तो आप नेम से अगर ग्रुप कर दोगे तो किसी का अगर नेम सेम टू सेम हो गया तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए आप आईडी की मतलब यानी कि आईडी को मैच करके और उसे ग्रुप करें। तो आई थिंक यहाँ पे आईडी को मैच किया गया, उसके बाद यहाँ पे ग्रुप किया गया। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे ग्रुप करना होगा। तो ग्रुप करने के लिए कोड है, क्या है यहाँ पे आईडी, आईडी में क्या है टाइप, मुझे रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आप कंट्रोल एस कीजिए। आप कंट्रोल एस करने के बाद देखना इसमें और कुछ छूटा हुआ नहीं है, नहीं। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे और मैं यहाँ पे चेक करके देखता हूँ कि अब क्या होता है। फिर से सेंड किया, डेटा जो है आईडी के रूप में ग्रुप हो गया। टोटल साइज इसका इतना दिखा रहा है, इसका इतना दिखा रहा है। अब यहाँ पे आप रिलोड करो। आई थिंक अभी मेरे पास डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंटेड नहीं हुआ। ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे आपको डेटा जरूर दिख रहा हो, दिखा है। तो एक आपका ग्रुप करने का तरीका था और जो अपने कंट्रोलर के द्वारा हैंडल किया। ठीक है, तो मेरे पास जो कोड था सेम टू सेम ही कोड है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ से लेकर कंट्रोल ए करता हूँ, सी करता हूँ और फिर से इसे पेस्ट कर देता हूँ। फिर से वही कोड चला गया है, आप देखो। यहाँ पे एक शॉर्ट कोड राइट किया गया है। शॉर्ट कोड ये है कि डेटा में आपका जेसन फॉर्मेट में हमें डेटा को पास किया गया है और वहां पे आपको फाइल मैंने बनाकर पास किया था। ठीक है, तो ये बेहतरीन कोड होगा कि आपको कंसोल में डेटा को नहीं देगा। ठीक है, आप इसे रिलोड कर लो। कंट्रोल सी, डैशबोर्ड, ट्राई और कैच, ठीक हो गया। कंट्रोल एस करने हैं और यहाँ पे आने हैं, चेक करने हैं। ओके, रिफ्रेश, आ गया डेटा मेरे पास। ओके, तो यहाँ पे जो आपको बनाएगा डेटा और इसके अंतर्गत आपको डेटा भेजा जा रहा है जेसन के फॉर्मेट में, इसीलिए आप यहाँ पे इस प्रकार से जेसन के फॉर्मेट में हम डेटा को राइट करना है। ठीक है, अन्यथा आपका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए मैंने सेम टू सेम कोड को यहाँ पे आपको एक्टिवेट कर दिया। आप यहाँ पे इसे कट करो, इसकी आवश्यकता नहीं है। आपने कंट्रोलर कोड राइट कर लिया, इसे हटा देना। हटाने के बाद आप इंडेक्स पेज को हटाओ और आप बैकएंड में, सॉरी फ्रंट एंड का जो जेसन फाइल है, जो आपका कंट्रोलर इसमें नहीं आने हैं, आपको आने कहाँ पे व्यू और जेस फोल्डर आपको जो दिखेगा कॉमन डैशबोर्ड के और सीरीज, तो डैशबोर्ड में आने और डैशबोर्ड में काम करने। अब डैशबोर्ड पे थोड़ा काम करके देखते हैं कि कैसे वर्क करेगा। ठीक है ना, पहले सारे कोड को मैं मैनुअली यहाँ से कंट्रोल ए करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, कंट्रोल ए हो चुका है, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल ए भी, डैशबोर्ड पे कंट्रोल ए, कंट्रोल एस कर दिया मैंने। विंडो डॉट डाउनलोड और यहाँ पे काम करना है आपको ऐसे, अलर्ट दिस इज अ डैशबोर्ड। ठीक है, रिफ्रेश, आया यहाँ पे अलर्ट में। लेकिन यहाँ पे आप कोई भी डेटा दिख नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ पे जो फ्रंट एंड का जो कोडिंग है जेएस का वो आपको मैंने डिलीट कर दिया, इसलिए आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ओके, अब आते हैं यहाँ पे और चेक करता हूँ मैं यहाँ पे क्या क्या, पहले क्या करना है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले
आपको सेशन प्राप्त करना होगा, क्योंकि अगर सेशन प्राप्त करोगे तभी तो आप उसे फेच कर पाओगे, क्योंकि सेशन के अंतर्गत आपका डेटा जा रहा है। अगर आप देखना चाहते हो तो कंसोल में जाओ या फिर इंस्पेक्ट में जाना और कंसोल में चेक करना। जो आपका यहाँ पे डेटा जो आएगा वो कंसोल के अंदर कहीं आएगा, और ये आपका परफॉर्मेंस एप्लीकेशन, ये आपका लोकल होस्ट और ऑफ के अंतर्गत आपका एक टोकन है, और टोकन के अंतर्गत ही आपका डेटा है। तो जैसे आप इसको प्राप्त नहीं करोगे तो आपका डेटा कैसे मिलेगा? तो लाइक आपको यहाँ से डेटा को प्राप्त करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसे कट करते हैं और यहाँ आते हैं। आप थोड़ा देखना कि विंडोज ऑन लोड होते हुए आपको सेशन को प्राप्त करने हैं। अगर सेशन अगर नहीं हुआ तो डेटा सिंपल लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, और वह फिर से डेटा रिलोड होकर आपके पास वो रिप्रेजेंटेड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ करने वाला हूँ, यहाँ पे कुछ काम, ठीक है। तो आते हैं, मुझे डेटा को फेच करना है। क्या करना है? डेटा को फेच करने का कोड को राइट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आना, विंडोज ऑन लोड होते हुए आपको ये सारे काम करने हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे दो तरीका है, या फिर यहाँ पे इसके अंतर्गत लिखो कोड, या फिर यहाँ पे राइट करो मैनुअली। लिखता हूँ फेच डेटा, फेच डेटा फ्रॉम एपीआई, ठीक है, फाइल एपीआई ना। आप यहाँ पे एक काम कीजिए, आप फंक्शन बना सकते हो या फिर कॉस्ट बनाकर आप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फंक्शन को बना सकता हूँ या फिर कॉस्ट बनाकर, कॉस्ट बनाता हूँ, कॉस्ट फेच डेटा, ठीक है। यहाँ पे फेच डेटा आपने पास किया होगा, तो आप यहाँ पे रिस्पॉन्स पास करो ऐसे। लेकिन फिर जो डेटा है यहाँ पे, तो आपने बैकएंड में कोड राइट नहीं करोगे, रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट पास करोगे, सिंपल। यहाँ पे आपका ऐसे खाली होगा, ठीक है। यहाँ पे आप डेटा को राइट करो फेच करने का, कॉन्स्ट डेटा और एक्सियोस डॉट गेट एपीआई को हैंडल करो। कंट्रोलर कौन सी एपीआई है, उस कंट्रोलर पे राइट करोगे ना, तो मुझे पूरा का पूरा इसे डिफाइन करना होगा। इसके पास मेरा इसका जो लिंक है वो मैं डिफाइन करता हूँ, एपीआई फाइल डैशबोर्ड, इसको डिफाइन करते हैं। तो मैं अभी एपीआई, ये जो दिख रहा है ना, इसे कॉपी करता हूँ, और ये आपका लोकेशन आपको कंट्रोलर और जो इंडेक्स डॉट पेज है ना उसके अंतर्गत आपको मिलने वाला है। तो आप यहाँ से उसे कॉपी कर सकते हो और पेस्ट कर सकते हो। मैंने किया ऐसे, और ये मेरे पास डबल आपको दिख रहा होगा, इसे को डिलीट करते हैं, ठीक है। अब आ चुका है। अब आने के बाद यहाँ पे देखिए आप ऐसे पास करना, ठीक है। और एक चीज से, यहाँ पे कंसोल, डेटा डॉट डेटा। अब यहाँ पे डेटा जो आ रहा है मैंने कंसोल में राइट किया, और डेटा के अंदर से डेटा मुझे दे देगा। इस फिर से डेटा मुझे यहाँ पे कॉल करना होगा, विंडोज ऑन होते हुए फेच डेटा ऐसे पास कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली ऐसे राइट किया जा सकता है, ठीक है। अब देखता हूँ कि क्या होता है, कंट्रोल एस करता हूँ और मेरे पास ये डेटा आना चाहिए, रिफ्रेश अलर्ट, और यहाँ पे आएंगे लोड रिसोर्स बैटरी रिक्वेस्ट,
ओके, बैड रिक्वेस्ट मोड यानी कि आपको सेशन यहाँ पे भेजना ही पड़ेगा तब ये काम करेगा, अन्यथा ऐसे काम नहीं करने वाला। ओके, तो डेटा बिना सेशन के प्राप्त कर सकते नहीं हो। तो डेटा मुझे सेशन से प्राप्त करना होगा, तो चलते हैं। उसके लिए आपको ये जो चीजें यहाँ से कॉपी कीजिएगा, ठीक है, और यहाँ तक आप पेस्ट करना। ठीक करो, राइट किया गया है कौन सेशन अवेट गेट सेशन, यानी कि जो कॉल किया गया है ना आपको, ये डेटा मैन्युअली आपको यहाँ पे कॉल किया गया है, और जैसे इसको कॉल करोगे तो वहां से डेटा आपको प्राप्त हो जाएगा। और जो आपने फेच डेटा जो आपने राइट किया, ठीक है ना, ये जो फेच डैशबोर्ड है, कंट्रोल C करो और इसको यहाँ से पेस्ट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे आपका डेटा यहाँ पे आया है, और यहाँ पे प्रोफाइल और इन्फो का सेक्शन यहाँ पे राइट किया गया है। तो ये दूसरे पेज का है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको असिंक राइट करने होंगे, ASYNC। ठीक है, और यहाँ पे भी असिंक ASYNC। ठीक है, और यहाँ पे अवेट करना होगा। आप डेटा फेच कर सकते हो, और यहाँ पे जो आपने फाइल में जो पास किया है लाइक यहाँ, आपको क्या करना होगा, सेशन को और एक ऑप्शन को डिफाइन कर, क्या डिफाइन करना होंगे, सेशन और एक ऑप्शन को। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। सबसे पहले मुझे देखना है कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे असिंक अपने पास के बिल्कुल सही है। अभी देखो क्या होता है, कुछ एरर तो नहीं है। टोकन गेट हो रहा है, और टोकन के द्वारा डेटा भी आ रहा है मुझे। जो भी डेटा है ये मुझे मेरे को दे रहा है। आप गेट HTTP लोकेशन 8080 API डॉट डैशबोर्ड, मैंने बैड रिक्वेस्ट किया लेकिन ये मुझे बैड रिक्वेस्ट दे रहा है। तो मुझे आपको यहाँ पे क्या करना होगा, क्रेडेंशियल भेजना होगा। तो क्रेडेंशियल भेजने के लिए आप यहाँ पे क्या करो, जो ट्राई के अंदर आपको जो दिख रहा है ना, ये जो रिपोर्ट, ये दूसरी चीज से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कोड कॉपी करना होगा। कॉपी करो, और इसके पहले जहाँ पे आप डेटा को सेव करो वहां आना, और ट्राई और कैच को पहले राइट, ट्राई और यहाँ पे कैच CATCH एरर। ठीक है ना, और यहाँ पे मैसेज राइट कर देना, और इसको यहाँ पे आ जाओ, इसको कट करो फिलहाल के लिए, पेस्ट। और पेस्ट करने से पहले इसके बाद जो है आपका ये जो चीजें यहाँ पे राइट करो, और यहाँ पे कॉमा दो, और यहाँ पे ऑप्शन दे दो। ठीक है, तो हेडर में आपका ऑप्शन जाएगा, मतलब यहाँ पे API के पास, और पीरियड से क्या होगा, उसका अगर टाइप अगर वेरिड होगा तो एक्सेस देने देगा, और सेशन के द्वारा टोकन लेकर वो आपका वेरीफाई कर देगा, जिसके कारण आपका डेटा आ जाएगा। ठीक है, आप चेक करो, डेटा आना तो आना चाहिए। कंसोल में राइट करेंगे, कंसोल डॉट लॉग फ्रॉम टाइम इधर। ठीक है, सब टाइम एरर आ रहा है, टोकन आ रहा है, एरर भेज रहे हैं आप। ठीक है, सम टाइम एरर ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये मुझे डेटा दे रहा नहीं। ओके, क्यों नहीं दे रहा है, सो देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे पाथ में, और इसके बाद जो ऑथराइजेशन है और ये हेडर है, हेडर में मैं जाता हूँ और थोड़ा एक काम करता हूँ, मेरे पास टोकन ये आ रहा है ना, तो टोकन को प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन में जाना है, कंट्रोल C। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं,
सेंड करते हैं। ये तो आ रहा है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, ये डेटा मुझे राइट लाइक फेच नहीं कर पा रहे हैं। कंसोल सम टाइम मिरर, मुझे लगता है फ्रंट में मिरर है, डैशबोर्ड पे दे रहा है मुझे। चलते देखते हैं। मुझे लगता है कि ये जो मुझे टोकन दिया ये तो सही है, लेकिन ये डेटा जो मुझे दे रहा है वही डेटा आना चाहिए था, लेकिन आप ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में मुझे डिफाइन करके मैं चेक करता हूँ कि आ रहा है कि नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेम टू सेम रिजल्ट। सेक्शन सेक्शन मैं काम करता हूँ, इसके पास तो डेटा आ ही रहा है लेकिन इसे रीड नहीं कर पा रहे हैं। इसको हटाते हैं और हटाने के बाद इसको चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें और डेटा क्यों नहीं दे रहे हैं। ओके, कंसोल डेटा फिर से लोड किया मैंने, सम टाइम एरर। एक काम करते हैं, इस कोड को मैं चैट जीपीटी को देता हूँ और कहता हूँ कि कोड को फिक्स कर, क्योंकि ऐसा कुछ एरर नहीं है जो मुझे बार बार दे रहा है और इसे देना नहीं चाहिए था। दिस कोड इज फिक्स। नॉट गुड, दिस फिक्स। मैं इसे कॉपी करता हूँ और पेस्ट करके देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। इंपोर्ट, ये मुझे ऑथ और ईवाई के द्वारा मुझे इंपोर्ट करके दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं जो इसे करना चाहिए ऐसा। कंट्रोल एस करते हैं और चेक करता हूँ कि मेरे पास ये डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कंट्रोल जे। सारे कोड को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसमें तो एरर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि गेट जो एमबी है, ये आपका जो प्रोग्रेस बार में आपको डिफाइन किया था केबी में एमबी में, वो आपको फॉर्मेट करके ये देगा और ये डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यहाँ पे टाइप करनी होगी। जैसे आपने यहाँ पे फोर लूप चलाकर डेटा को प्राप्त किया और डेटा को प्राप्त करते ही आपने रिप्रेजेंट कर रहे हो आइटम, और यहाँ पे गेट जो एमबी है वो आपको इससे में सेट करे हो और डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन ये वर्क तो करेगा। ये देखो डेटा मेरे मेरे पास आ रहा है दो फॉर्मेट में, एक इमेज के फॉर्मेट में और एक वीडियो के फॉर्मेट में। तो ये जो डेटा है आपका ये दे रहा है, क्या कर रहा है, डेटा मुझे ये दे रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है।
क्या डेटा काम कर चुका है? हाँ, ये कर चुका है और डेटा आपके पास यहाँ पे रिप्रेजेंटेड हो चुका है। ठीक है, तो लाइक इस प्रकार से आप अपने कोड को कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो जो आपने देखा।